नमस्कार दोस्तों। देखिए, डिवीज़ लेबोरेटरीज़ के शेयर होल्डर्स बहुत यहाँ पे परेशान होंगे कि 12% का इनको फॉल देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। तो थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो है ये, और इसमें पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या आखिर में हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है। और उसके पहले देखिए, चार्ट पे हम आपको एक्शन दिखाएंगे कि चार्ट पे क्या चल रहा है। तो डाउनवर्ड ट्रेंड में कंपनी बहुत समय से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि गैप फिलिंग वाला कॉन्सेप्ट 90% टाइम काम करता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, एक गैप बना हुआ है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। ये गैप कहीं फिल हुआ नहीं है आगे चल के। ये अगर हम गैप की बात करें तो ये 2800 से लेके ये आपका पूरा 3000 तक है। मतलब लगभग 250 पॉइंट्स का यहाँ पे ये गैप बना हुआ है। ये कभी फिल ही नहीं हुआ। अगर इसको हम आगे जूम करके दिखाएं आपको, तो ये देख सकते हैं जो गैप की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप पीछे जाएंगे तो आपको गैप दिखेगा, और आगे चल के ये शेयर प्राइस का एक्शन देखिए। तो 90% जो मैंने बताया, ये देखिए ये गैप बना हुआ है। ये 90% टाइम ये भरता ही है, और इस समय ये भर चुका है। एक सडन फॉल आया, मार्केट में करेक्शन आया Q3 के बहाने, और यहाँ पे ये गैप जो है फिल हो गया। तो आप वॉच किया करिए, कोई भी चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले। तो अगर उस पर गैप बना हुआ है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, ज़रूर इसमें थोड़ा सा मन जो है यहाँ पे ये कहेगा कि ये तो भाग रहा है, हम मिस कर गए। लेकिन देखिए, मौके मिलेंगे, 90% टाइम मिलेगा। मतलब 10 में से 9 स्टॉक ही करेगा। आप टाटा कंज्यूमर का स्टॉक खोलिएगा, उसमें देखिएगा, आप शेयर प्राइस का चार्ट देखिएगा, उसमें मैसिव ओपनिंग हुई थी, कैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बावजूद यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए पूरा स्टॉक जो है, इतनी शानदार कंपनी है टाटा कंज्यूमर, पूरा ये नीचे आया था। तो डिवीज़ लेबोरेटरीज़ ने भी वही किया है। अब इसके पीछे का रीज़न बहुत है। देखिए, Q2 Q3 के नंबर काफ़ी ख़राब आए हैं, तभी इतना नीचे आया, नहीं तो फिर ऐसा मौका तो मिलता ही नहीं है। तो बेसिकली गैप में आ चुका है। अब इसका हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि अगर इसको ये सस्टेन करता है, जो जोन मैंने बनाया था इसमें अगर रुकता है 2800 से लेकर 3000 तक, तो फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का फेज फिर चालू हो सकता है, और अगली यहाँ पे रनअप के लिए चालू होगा। और अगर उसके भी नीचे ब्रेक कर देता तो फिर यहाँ पे 2550 के टारगेट होंगे। 2550 पहला टारगेट होगा। और अगर 2800 से लेके यहाँ पे 2800 आप मान लीजिए बेस है, इस पे इसके अराउंड यहाँ पे इसको टिकना चाहिए। और ऊपर की साइड में 3000, ये जोन मैंने बनाया है। इसमें आप देखिएगा आने वाले समय तक इसमें अगर इसी में रहता है और कंसोलिडेट होता है, वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि फिर अगले रैली के लिए तैयार है। अगर इसको ब्रेक कर देता है 2800, फिर 2550 भी यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तो हम लोग टेक्निकल सेटअप देख लिए हैं कंपनी का। और यहाँ पे देखिए, मंथली डेटा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं मंथली लगाऊँ, ये देखिए 1 मंथ का यहाँ पे चार्ट है। तो ये दोस्तों क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये देखिए मैंने एक एक्सपोनेंशियल इस पर बना भी रखा है। एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है मैंने एक बना रखा है। तो ये तो कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनअप हो गया था। इतना देखिए रनअप होता नहीं है। तो जनरली जो पैटर्न है उसको भी आप फॉलो करिए। ये देख सकते हैं कि इसको देखिए, अगर इस रनअप के हिसाब से ही चलना चाहिए था, तो ये काफ़ी यहाँ पे 2026 के आसपास ही 5000 का भाव आना चाहिए था। लेकिन ये आपका 2022 में ही आ गया। तो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनअप हुआ था, और उसमें आप देख सकते हैं 2800 के आसपास है। तो ऐसा नहीं कंपनी ख़राब हो गई। ये देखिए रनअप, मैं कहूँगा ये सब फालतू का रनअप आ गया था। अब समझते हैं रीज़न कंपनी क्यों ख़राब यहाँ पे रिजल्ट दे रही है। देखिए, यहाँ पे आया था कोविड, आपका 2020 में ही कोविड का फॉल। उसके बाद यहाँ पे कंपनी में इतना शानदार रनअप देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न था, देखिए कोविड के ड्रग्स कंपनी का बहुत बड़ा यहाँ पे सेल्स में हिस्सेदारी बन चुके थे। अब वो देखिए, अब तो कोविड वोविड कुछ यहाँ पे उसका है ही नहीं। कोविड के ड्रग का यहाँ पे अब कंट्रीब्यूशन लगभग ख़त्म हो गया है, जो कि काफ़ी पहले अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो मार्केट को क्या लगा, ये तो हमेशा ऐसे चलता रहेगा, जो कोविड का ड्रग है इससे कंट्रीब्यूशन जो है चलता रहेगा। लेकिन देखिए, कोविड ख़त्म हुआ, उसका कंट्रीब्यूशन खत्म हुआ, कंपनी का टॉप लाइन गिर गया, कंपनी के मार्जिन हिट हो गए यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे है डिमांड से रिलेटेड फैक्टर है। डिमांड से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पे जो एपीआईज़ हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो मेन होते हैं आपके दवाई में पड़ते हैं, जिससे आपका यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है दवाइयों की, तो वो चीज़ का डिमांड यहाँ पे लो दिख रहा है कंपनी को। और कंपनी के कस्टमर कौन है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के कस्टमर हम और आप नहीं है। कंपनी के कस्टमर जो बड़े बड़े फार्मा कंपनीज़ हैं, ये है। तो डिवीज़ लेबोरेटरीज़ के कस्टमर आप समझिए कौन है। तो इनसे जो एपीआईज़ की डिमांड मिल रही है वो कम हो रही है। तो ये दो मेजर फैक्टर हैं, एक तो कोविड ड्रग का मैंने बताया, और दूसरा यहाँ पे डिमांड की कमी देखने को मिल रही है। इसी की वजह से पूरा मार्जिन से यहाँ पे कंपनी का कोलैप्स कर गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टॉप लाइन है वो भी बहुत शानदार तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ के यहाँ घट रहा है। तो क्या ये परमानेंट है? जी नहीं, परमानेंट नहीं है। कंपनी लगातार ग्रोथ डिलीवर की है। पहले भी ऐसे समय आए हैं, यूएस एफडीए द्वारा कुछ हुआ था तो उसमें क्रैश कर गया था, लेकिन
हर बार ये कंपनी बाउंस बैक करती है। कंपनी के प्रमोटर काफ़ी स्ट्रांग है। मुरली डीवी, आप इनका नाम सुने होंगे, बहुत तगड़े प्रमोटर हैं। हालांकि अभी ये इनका रिटायरमेंट होने का समय आ गया, लेकिन इन्होंने जो अपना बेटन है ये पास ऑन कर दिया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे है, ऐसा ना घबराने की ज़रूरत है नहीं। मैं मानता हूँ कि कंपनी बहुत शानदार है। इस तरह के फॉल्स तो काफ़ी अच्छा मौका देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ये टॉप प्राइस देखिएगा आप 5425, तो हम कह सकते हैं आधा हो चुका है, लगभग 50% की फॉल आ चुकी है ऊपर से। तो जो मैंने लेवल बताया उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। चलिए इसमें कुछ फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो अब मार्केट कैप इसका 76,000 करोड़ के आसपास है। समझ सकते हैं आप कितना बड़ा मार्केट कैप रहा होगा। अभी भी ये लगभग $9 बिलियन की कंपनी बनी हुई है। करेंट प्राइस 2884, जैसा मैंने बताया 52 वीक के लो के आसपास है। स्टॉक का पी देखिए 32 आ चुका है। एक समय काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग आप 6 to 7 टाइम्स आप कह सकते हैं ये प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। डिविडेंड 1% के आसपास मिल जाता है। कंपनी अब देखिए क्या शानदार कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है दोस्तों। कोई भी कर्जा ही नहीं है कंपनी पे। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ 2500 के आसपास है, तो यहाँ पे 2481 आपको देखने को मिलेगा। अब जो लोग 5000 पे, 4500 पे, 4000 पे खरीदने को तैयार थे, अब वो पैनिक करेंगे, अब वो नहीं खरीदेंगे। तो ये देखिए ऐसा मौका मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये 2700 2800 पे तो आपको फिर से ये 4000 के भाव देखने को मिलेंगे जल्दी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कंसोलिडेशन होने दीजिए। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर एक्यूमुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद फिर ही भागेगा, तो फिर आपका प्राइस बड़े आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ देखिएगा 22%, यहाँ पे 30%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% है। तो ये हिस्टोरिकल है। यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का कुछ यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से मार्जिन रहा है क्वार्टर में, तो ये देखिए दिसंबर क्वार्टर 24% हो गया है दोस्तों। ये 40% के ऊपर हुआ करता था। यहाँ पे ये डेटा देखिए 40, मतलब ग्रोथ रेट इन्होंने बना के रखी थी, 40 के नीचे जाने ही नहीं देते थे। लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से हो क्या रहा है 38, 33, 24, तो ये तो बहुत डिज़ास्ट्रस था। और लेकिन मैंने रीज़न भी बताया आपको क्यों ऐसा हो रहा है। और इसके पीछे देख सकते हैं ईयरली अगर आप देखें तो यहाँ पे 37-38% तो अचीवेबल है बिल्कुल भी। तो प्रमोटर स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हाँ, ज़रूर शॉर्ट टर्म में कुछ यहाँ पे हिकअप्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये मौका ही दे रहे हैं इस तरह की शानदार कंपनी में इन्वेस्ट करने का। जो लोग बिल्कुल मिस कर दिए थे उनको भी देखिए, जो लेवल्स मैंने बताए ध्यान देना चाहिए। 2800 से लेकर 3000 के बीच का जोन जो है इसको बनने दीजिए, इसमें टाइम स्पेंड करने दीजिए कंपनी को। और यहाँ पे आप एक एक दो दो शेयर जितनी भी कैपेसिटी हो जिसकी, वो इस प्रकार से उठा सकता है। अगर देखिए 2800 को ब्रेक करता है तो 2550 पे भी आपको मौका मिलेगा यहाँ पे एंट्री करने का। तो सारे लेवल्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे हैं। और कंपनी जैसा बार बार कह रहा हूँ कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। तो रीज़न भी बता दिया, यहाँ पे सब कुछ है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताऊंगा कि Q3 के नंबर जो हैं ये टेम्प्रोरी हैं, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।